अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू गाइस। कैसे हैं आप सब। मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि ओमान का फ्री वीज़ा कैसे लिया जा सकता है। मैं अक्सर ट्रैवल करता रहता हूँ, इंटरनेशनली मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ। लास्ट ईयर मैंने ट्रैवल किया था कराची से मस्कत, मस्कत से फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से टोरंटो। कराची से मस्कत मैं 12 बजे लैंड किया था और फिर मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट रात को 1 बजे थी। अब मेरे पास ऑलमोस्ट 13 आवर्स थे, तो मैंने कहा चलो बाहर चले जाते हैं, कहाँ पे ये टाइम स्पेंड करेंगे। खैर मैं जैसे ही मैं जहाँ से बाहर निकला मैं सीधा इनके एयरपोर्ट उसके काउंटर पे चला गया। मैंने कहा वो मुझे बाहर जाना है, तो खैर मुझसे आगे भी एक फ़ैमिली खड़ी हुई थी जो बड़ा शोर डाल रही थी। उनका भी 8 से 10 घंटे का स्टे था। वो तो बड़ा ही शोर डाल रहे थे, वो बोल रहे थे हमें होटल का रूम चाहिए, रूम चाहिए। मैं भी इसी चक्कर में ही गया था। मैंने कहा शायद रूम मिल जाएगा, रूम नहीं मिलेगा तो बाहर तो चला ही जाऊँगा। खैर क्योंकि वो जो सामने जो मेरे से पहले फ़ैमिली खड़ी हुई थी उनकी यूके की फ़्लाइट थी, उन्होंने बड़ा शोर डाला। खैर उन्होंने उसको देखते हुए मुझे भी देखा, तो मुझे बोला नेक्स्ट काउंटर पे चले जाओ। मैं जब नेक्स्ट काउंटर पे गया तो वो वीज़ा इमिग्रेशन वाला था, तो उसने मुझे बोला कि क्या क्या चाहिए ना। मैंने कहा यार मुझे 15 घंटे का स्टे है, तुम लोगों ने होटल का रूम तो दे नहीं रहे हो, तो फिर बाहर जाने दो। तो उसने कहा उसकी नॉर्मली 8 ओमानी रियाल फ़ीस होती है, तो हम आपको फ्री में वीज़ा दे देंगे। मैं खुश हो गया। मैंने कहा चलो कुछ तो हुआ बाहर। तो अब 8 ओमानी रियाल तकरीबन पाकिस्तानी 4000 बनते हैं और कैनेडियन तकरीबन $20 बनते हैं। खैर मैंने कहा चलो कुछ तो दे रहे हैं। उसी टाइम फिर उसने मुझे वीज़ा लगा के दे दिया 5 मिनट में। मैनुअल वीज़ा हाथ से लिख कर दिया उसने वीज़ा। फिर मैं इमिग्रेशन काउंटर पे गया, दोबारा इमिग्रेशन करवाई, इमिग्रेशन करा के बाहर गया। फिर मैंने तकरीबन अ, तकरीबन मैंने वहाँ पे 7 बजे तक मैंने टाइम गुज़ारा बाहर ही। मैं तकरीबन 1 बजे बाहर आ गया था। 8 बजे तक मैंने टाइम बाहर गुज़ारा। पहले मैं सीधा होटल गया। पहले मैं सीधा और रेस्टोरेंट पे गया, खाना शाना खाया। खाना शाना खा के फिर मैं एक मॉल गया, मॉल ऑफ ओमान, वहाँ पे घूमा फिरा। खैर मैं नया था तो मैंने गाड़ी रेंट के लिए कोशिश की एयरपोर्ट पे, क्योंकि वो न्यू ईयर था। एयरपोर्ट पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था। मोस्ट ऑफ द शॉप्स क्लोज थी, सिर्फ रेंटल वाले खुले थे और रेंटल वालों की सब गाड़ियाँ रेंट पे थी। एक गाड़ी मुझे मिल रही थी, वो 80 ओमानी रियाल। तो 80 ओमानी रुमाल रियाल, मैंने कहा कि मैंने तो 4-5 घंटे गाड़ी चलानी है, तो 80 ओमानी रियाल देने से बेहतर है कि 15-20 ओमानी रियाल की टैक्सी करा लो जिधर भी जाना है और आराम सुकून से। खैर मैंने एयरपोर्ट से सीधा टैक्सी कराई, मैं रेस्टोरेंट गया, वहाँ से खाना शाना खाया, वहाँ से भी टैक्सी कराई, सीधा मैं मॉल ऑफ ओमान गया, वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की। शॉपिंग करके फिर मैं दोबारा मैंने रेस्टोरेंट पे गया शाम को। फिर मैं दोबारा आने से पहले रेस्टोरेंट पे गया, वहाँ से खाना पिकअप किया, क्योंकि मुझे पता था मुझे फ्रैंकफर्ट से टोरंटो की फ़्लाइट में हलाल खाना नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो वो इतना घटिया खाना देते हैं। अगर हलाल भी होगा वो आपको छोटा सा फ़िश का पीस पकड़ा देंगे और वो कुछ भी नहीं होगा। खैर मेरा ये था कि मेरा फ्रैंकफर्ट में भी 8 घंटे का स्टे था। मैं वहाँ पे भी बाहर चला गया, क्योंकि वहाँ पर भी सब कुछ बंद था, क्योंकि जब मैं 1 बजे के बाद पहुँचा था, न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका था, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं था। अब मैं तो बड़ा परेशान हो गया, अब क्या करूँ। खैर मैं जब बाहर निकला मैंने देखा सब कुछ क्लोज़ है, तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि कहीं और दूर जाने से बेहतर है कहीं फंस जाऊँ ये और वो, वापसी पर गाड़ी ना मिले या कुछ मैं लेट हो जाऊँ, क्योंकि सब कुछ क्लोज़ था। न्यू ईयर पे यूजुअली ऐसा ही होता है कि सब चीज़ें क्लोज़ होती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रही होती है लेकिन लिमिटेड चल रही होती है। खैर मैंने वहाँ से जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मैंने रियलाइज़ किया कि कहीं जाना फ़जूल है। खैर मैंने थोड़ी देर बाहर ही एयरपोर्ट के थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, वो लोकल वॉक करके थोड़ा सा आगे तक गया, लेकिन फिर मैं वापस आ गया। जब मैं वापस, मैंने कहा चल यार वापस ही चलते हैं अंदर जाके, थोड़ा सा अंदर काफ़ी सारी शॉप्स ओपन है, कुछ करते हैं देखते हैं कुछ पता। खैर मुझे बाहर जाने का उल्टा नुकसान ही हुआ।
क्योंकि मेरे पास कुछ बॉडी स्प्रे थे जो मैंने मस्कत से ख़रीदे थे, वो मुझे फेंकने पड़ गए। तो समझ लें $15-20 का मेरा नुकसान हो गया बाहर जाने से। बेहतर ये था कि मैं अंदर ही रहता। तो मुझे इमिग्रेशन काउंटर, मैंने उसको बड़ा कहा, मैं अभी यहीं से ही बाहर गया हूँ, मैंने यहीं से ही ये ख़रीदे हैं और मैं यहीं से ही बाहर गया हूँ, मैंने ये बाहर से नहीं ख़रीद के लाया। वो नहीं माना, बोलता भाई या तो तू यूज़ कर ले। अब मैं कितना ही यूज़ करता हूँ, वो तो फुल थे। खैर मुझे फेंकने पड़ गए, वो मेरा $20 का नुकसान हो गया। 3 मेरे पास है बॉडी स्प्रे, तीनों के तीनों फेंकने पड़ गए क्योंकि वो मेरे हैंड कैरी में थे, मैंने उधर से ही ख़रीदे थे। तो खैर वो जब मैं वापस आया तो वही हुआ जो क्या नाम है उसका, जब मैं उस पे बैठा फ्रैंकफर्ट से टोरंटो की फ़्लाइट में बैठा, तो एयरपोर्ट पे सॉरी एयरलाइन वालों ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने मुझे वेजिटेबल पास्ता दिया जो जिसमें कुछ भी नहीं था, ना नमक थी ना मिर्च थी, कुछ भी नहीं था और बेकार था। मैंने 2 चमचे मारे, मैंने कहा ये क्या दिया है इन्होंने। खैर मैंने वो नोटिस नहीं किया, मैंने फेंक दिया उसको। मैंने कहा अब खाना मैंने जो ख़रीदा था वही खा के मैंने गुजारा किया। मैंने कहा शुक्र है मैंने ले लिया था, नहीं तो ये तो मुझे आज जलील करते। तो ये है जनाब फिर मेरी स्टोरी, कैसे मैंने मस्कत से फ्री वीज़ा लिया, क्योंकि मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी उनकी वीज़ा फ़ीस थी, वो फ्री वीज़ा नहीं देते हैं, आपको वीज़ा ख़रीदना पड़ता है मस्कत का। मोस्ट ऑफ़ द कंट्री फ्री वीज़ा नहीं है। तो 5 ओमानी रियाल फ़ीस है, 8 ओमानी रियाल फ़ीस है और मेरे ख्याल से 30 ओमानी रियाल, 3-4 किस्म के इनके वीज़े हैं। तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में तो फ्री एंट्री थी, वो तो मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट था, कोई इशू नहीं हुआ। और टोरंटो तो अपना मुल्क है, कनाडा तो अपना मुल्क है, यहाँ पर बस लैंड किया और बाहर। तो गाइस अगर आपको कुछ हेल्प वगैरह चाहिए हो तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करें, मुझे मैसेज करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट कनाडा, अबाउट ओमान, बिकॉज़ मैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल करता रहता हूँ, मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है ट्रैवल की। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा पहला व्लॉग है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और थम्स अप और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।